नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ हैं। ऑप्शन से सही है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1158 से 1163 ईस्वी तक उत्तरी पश्चिमी भारत पर शासन किया। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत भाषा में हरकेली नाटक लिखा गया। यह नाटक प्रसिद्ध लेखक भारवी के नाटक क्रातार्जुनियम पर आधारित है। 5 अंकों के इस नाटक का भाग 1 अंक क्रौंच विजय एक अभिलेख के रूप में प्राप्त हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में बदल दिया। ललित विग्रहराज नाटक अजमेर के संस्कृत विद्यालय 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया था। बीसल देव का दरबारी कवि सोमदेव था, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। इसमें उसने इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व बीसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। इस नाटक के कुछ अंश संस्कृत विद्यालय अजमेर, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाता है, की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए थे। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण जननायक भट्ट ने बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटिबंधु कहा है। विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली शिवालिक अभिलेख में उसके द्वारा मलेच्छों में विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णाड़ा, भगत राम साय, बांकीदास, नरोत्तम। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक भगत राम साय हैं। ऑप्शन वह सही है। विलास काव्य कृतियों में राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। राजविलास, बुद्धि विलास, व्रत विलास महत्वपूर्ण विलास ग्रंथ हैं। इनमें बुद्धि विलास के रचयिता भगत राम साय थे, जिन्होंने 1770 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। बुद्धि विलास मूलतः एक धार्मिक जैन ग्रंथ है। यह ग्रंथ गच्छावा वंश के इतिहास का स्रोत भी है। इस ग्रंथ में वह जयपुर नगर के निर्माण की जानकारी भी देते हैं। उनका एक अन्य ग्रंथ मिथ्यात्व खंडन भी है। अगला क्वेश्चन है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी हेमचंद सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा, चंद्रवरदाई द्वारा। तो ललित विग्रहराज की रचना सोमेंद्र या सोमदेव के द्वारा की गई थी। ऑप्शन से सही है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के पराक्रमी शासक होने के साथ ही साहित्य व कला के पोषक भी थे। उनके दरबारी कवि सोमदेव सोमेंद्र ने संस्कृत में ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा, जिसमें उसने इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व बीसल देव के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। सोमदेव विग्रहराज को विद्वानों में प्रथम कहता है। ललित विग्रहराज 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखकों के नाम है। बीसल देव रासु का रचयिता नरपति नालय, खुमांड रासु का दलपत विजय, बेली कृष्ण रुक्मणी का पृथ्वीराज राठौर, राव जयसिरो छंद, शिवदास गार्डन। तो इसका सही है, राव जयसिरो छंद के रचयिता बीटू सूजा है। ऑप्शन द गलत है। राव जयसिरो छंद के रचयिता बीटू सूजा है। डिंगल भाषा में रचित इस ग्रंथ में उल्लेखित है कि मुगल बादशाह बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान ने भटनेर व बीकानेर पर अधिकार कर लिया गया, परंतु बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को कामरान पर एक मजबूत सेना लेकर आक्रमण किया, जिसमें कामरान पराजित हुआ व मुगल सेना बीकानेर छोड़कर भाग गई। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन द्वारा रचित यह एक ऐतिहासिक कृति है, जो डिंगल भाषा में रचित है। इस कृति से मांडू सुल्तान होशंगशाह व गागरोन के शासक अचलदास खींची के मध्य 1423 ईस्वी में हुए युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है।
अगला है बीसलदेव रासो। यह रचना चौहान शासक विक्रयराज चतुर्थ के राजकवि नरपति नाले द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में विक्रयराज व मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती से विवाह व विरह का वर्णन प्राप्त है। अगला है खुमान रासो। दलपत विजय द्वारा 8 खंडों में विभाजित पिंगल भाषा में रचित 9वीं शताब्दी के इस ग्रंथ में 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है। खुमान रासो मेवाड़ के शासकों का इतिहास जानने के लिए उपयोगी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? कुवलयमाला, नागदमन, कानूरदेव प्रबंध, हाला झालारी कुंडलिया। तो अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण कानरदेव प्रबंध में मिलता है। ऑप्शन से सही है। कानरदेव प्रबंध इसकी रचना पद्मनाभ नामक कवि ने जालौर के शासक अखेराज के संरक्षण में की थी। इसकी रचना में कवि ने अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण व उसमें चौहान शासक कानरदेव द्वारा प्रदर्शित वीरता का वर्णन है। यह रचना 1455 ईस्वी के लगभग की मानी जाती है। इस रचना की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश व लिपि जैन देवनागरी है। कुवलयमाला की रचना 778 ईस्वी के लगभग प्राकृत भाषा में रचित इस ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी द्वारा जालौर में की गई थी। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं जिनमें पश्चिमी राजस्थान की मरुभाषा भी है का उल्लेख मिलता है। हाला झालारी कुंडलिया के लेखक ईश्वरदास जी बारठ, जिनको ईश्वरो परमेश्वरों के नाम से जाना जाता है, यह कृति वीर रस प्रधान है। इस ग्रंथ का एक अन्य नाम सूरसतसई भी है। नागदमन यह मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवि सायाजी का खंड काव्य है जिसमें कालिया दमन की कथा को आधार बनाया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? पुंडरीक विट्ठल, रागमाला, पंडित बाबट, संगीतराज, कुम्हार, राग कल्पद्रुम, उस्ताद चांद खान, राग चंद्रिका। तो सम्मिलित इसमें से पुंडरीक विट्ठल की रागमाला है। ऑप्शन 1 सही है। उस्ताद चांद खां के द्वारा स्वर सागर ग्रंथ की रचना की गई। द्वारकानाथ भट्ट ने राग चंद्रिका की और महाराणा कुम्मा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध ग्रंथों की रचना की। पंडित बाबट ने बीकानेर शासक अनूप सिंह के संरक्षण में अनूप संगीत विलास, भाव मंजरी, अनूप राजमाला की रचना की और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है हेमचंद्र द्वारा, साहित्य द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा, ईश्वरदास द्वारा। तो हंसावली असाहित द्वारा रचित है। ऑप्शन बी सही है। कवि असाहित द्वारा सन 1370 ईस्वी में रचित हंसावली प्रामाख्यान परंपरा की प्राचीन रचना मानी जाती है। इस आख्यान की भाषा का मिश्रित गुजराती तथा राजस्थानी है। इस आख्यान की मूल कथा पाटन गुजरात की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन था? अचलदास, कर्णीदान, बांकीदास, मोहनोत नैन्सी। तो मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक मोहनोत नैन्सी था। ऑप्शन सही है। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक मोहनोत नैन्सी थे जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि एवं दीवान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूतानी का अवल भुजल कहा है। इनकी प्रमुख पुस्तक नैनशीरी ख्यात है जिसमें समस्त राजपूतानी सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। मारवाड़ परगनारी विगत इनकी दूसरी कृति है। आईन अकबरी की भांति मारवाड़ परगनारी विगत में मारवाड़ के 7 परगनों जोधपुर, सोजत, जैतारण, फलौदी, मेड़ता, सिवाना एवं पोखरण का भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ में तत्कालीन परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, जातिवार घरों की संख्या, आबादी, भूमि की किस्मों, फसलों के प्रकार, सिंचाई के साधनों का वर्णन किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुम्मा द्वारा रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया।
तो ये चारों ही राणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन द सही है इसका। महाराणा कुंभा संगीत के ज्ञाता थे। इनकी उपाधि अवनव भट्टाचार्य, संगीत कला में निपुण, वीणा वादन प्रवीण से पता चलता है कि वह वीणा बजाने में निपुण थे। उसकी संगीत के क्षेत्र में रचित प्रमुख रचनाएं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध व गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया व संगीत रत्नाकर की टीका, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं कृष्णा आडा, ईश्वरदास, कर्णिदान कविया, कौशल्लाभ। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचयिता कौशल्लाभ है। ऑप्शन द सही है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचयिता कौशल्लाभ है। पिंगल शिरोमणि राजस्थानी भाषा का प्रथम लक्षण ग्रंथ है। इसमें छंद, अलंकार इत्यादि को समाविष्ट किया गया है। पिंगल यह भाटों की काव्य शैली है जिसमें पूर्वी राजस्थानी का ब्रज मिश्रित रूप प्रयुक्त होता है। इस ग्रंथ की रचना जैसलमेर के शासक रावल हर्राय के समय 1549 ईस्वी में की गई थी। कौशल्लाभ इनके आश्रय में थे। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, देवल देवी। तो बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र राजमती है। ऑप्शन ब सही है। नरपति नाले द्वारा रचित बीसलदेव रासो अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के जीवन के 12 वर्षों के कालखंड का वर्णन करती है। इस कथानक में बीसलदेव की अपनी रानी राजमती मालवा के भोज परमार की पुत्री से रूठकर उड़ीसा की ओर यात्रा व रानी की विरह वेदना वह पुनः अजमेर आगमन का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस के साथ मिलन वियोग का सुंदर वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की? महाराणा कुंभा, महाराजा अम्मीर, महाराजा मान सिंह, महाराजा विग्रहराज चतुर्थ। तो श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना महाराजा अम्मीर के द्वारा की गई। ऑप्शन वह सही है। रणथंभौर के चौहान वंशीय महाराजा अम्मीर ने 13वीं शताब्दी में श्रृंगारहार नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से सर्वप्रथम संगीत की मेलराग पद्धति का परिचय प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बीरवाण का रचनाकार कौन है? बादर डाडी, दुर्साडा, कृष्णाड़ा, नरपति नालय। बीरवाण का रचनाकार बादर डाडी है। ऑप्शन ए सही है। बीरवाण इस कृति को बीरमाण तो कहीं बीरवाण कहा गया है, परंतु इसका सही नाम बीरमायड़ है। इसकी रचनाकार डाडी बादर नामक एक मुस्लिम कवि हैं। यह रचना राजस्थानी भाषा में राठौड़ वीर बीरमजी से संबंधित है। इसमें बीरम व उसके पुत्र गोगा देव की वीरता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश का रचयिता? विग्रहराज तृतीय, महेंद्रपाल प्रथम, अमोघवर्ष, कुंभा। तो नृत्य रत्न कोश का रचयिता कुंभा है। ऑप्शन द। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज नामक ग्रंथ 5 कोशों में विभाजित है। पाठ्य रत्न कोश, कीर्त रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसी जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? नरहरिदास बारठ, ईश्वरदास, दलपति मिश्र, बनारसी दास। तो इनमें से ईश्वरदास इसका सही आंसर है। गुण बैराट तथा हाला झालारी कुंडलिया नामक कृतियों के रचयिता ईश्वरदास बारठ थे, जिनका जीवन काल 1538 से 1618 ईस्वी के मध्य का है, जबकि जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल 1638 से 1678 के मध्य का है। जसवंत सिंह प्रथम स्वयं विद्यानुरागी थे। उन्होंने भाषाभूषण नामक ग्रंथ
रीति अलंकार का अनुपम ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध और प्रबोध चंद्रोदय जैसे नाटक लिखे। उनके दरबारी विद्वानों में दलपति मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रमुख विद्वान थे। इनमें दलपति मिश्र ने जसवंत उद्योत की रचना की। जसवंत सिंह के समय मोहनोत नैन्सी ने नेडशीरी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत भी लिखे। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। तो एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन वह सही है। एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में महाराणा कुंभा के दरबारी कान्हा व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सिसोदिया वंश की वंशावली एवं 15वीं शताब्दी के मेवाड़ का सामाजिक व सांस्कृतिक वर्णन मिलता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के